बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में केस का फैसला सुनाएंगे। अदालती अमले ने फैसला सुनाए जाने से मुतालिक बानी के वकील को आगाह कर दिया। अडियाला जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। अडियाला रोड पर पुलिस की पिकेट्स में इजाफा। एहतसाब अदालत ने 2 बार फैसले को मौखर किया। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए तीसरी बार 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। फैसला सुनाने की पहली तारीख 23 दिसंबर फिर 6 जनवरी मुकर्रर की गई थी। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। जुडिशल कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2 टोक ऐलान। जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से हमारी डेडलाइन 31 जनवरी तक है। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन पहला मुतालबा है। गैर जानिबदार जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। हुकूमत फैसला साजी का इख्तियार जाहिर करे और कमीशन बनाए। हम जितनी लचक दिखा सकते थे दिखा दी। मुज़ाकरात को मुंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने के लिए बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। 2 मुतालबात तहरीरी शक्ल में फराहम कर देंगे। असीरान की रिहाई मेन मुतालबात का हिस्सा है। बानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। हमें पता है आज क्या फैसला आ रहा है। ये फैसला पाकिस्तान की नेक नामी नहीं बनेगा। तर्जुमान पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रज़ा की मीडिया टॉक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी की बानी से 1.5 घंटा तवील मुलाकात। कमेटी की मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए बानी से मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी बानी से अडियाला जेल में मिले। उम्मीद है हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसला सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और अवाम का पैसा था। बरतानिया ने हुकूमत को पैसे भिजवाए। 190 मिलियन पाउंड खजाने के बजाय कारोबारी शख्सियत के अकाउंट में जमा कराए गए। बानी पीटीआई ने बद लिफाफे में काबीना से इसकी मंजूरी ली। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में क्या तालीम दी जाती है, मीडिया जाकर देखे। पीटीआई दौरे हुकूमत में लूटमार उरूज पर थी। बानी पीटीआई दौर में जो कुछ हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस और लेटे हुए हैं। अमेरिका की तरफ से बानी पीटीआई को रिलीफ देने की कोई बात नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। पीटीआई वाले अब कांग्रेस की मीटिंग के नाम पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा ज़रूर होगी। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। जुर्म किया है तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। बानी को कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। मकबूल होने का मतलब कानून से बालतर होना नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा किया गया। कहा गया कि बानी पीटीआई की अहलिया मुज़ाकरात को लीड कर रही हैं। बैरूनी दबाव है और ना बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रें 20 जनवरी पर हैं, मगर उन्हें मायूसी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रंप का इंतजार करना छोड़ दे। अब ट्रंप इनका ट्रंप कार्ड नहीं रहा। पीटीआई ने गुंडागर्दी और धरने करके देख लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। बंदूक और लाठी के बाद ये लोग अब कशकोल लेकर दर बदर फिर रहे हैं। आर्मी चीफ की बदौलत पाकिस्तान को कामयाबी हासिल होने जा रही है। पाकिस्तान के लिए आइंदा चंद दिनों में बहुत बेहतरी आने वाली है। पीटीआई और हुकूमत मुज़ाकरात में छुपन छुपाई खेल रहे हैं। पीटीआई रहनुमा खुद बानी को जेल में रखना चाहते हैं। सेनेटर फैसल वावडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई की सज़ा का ऐलान पहले ही हो गया है। लगता है कि ख्वाजा आसिफ और फैसल वावडा को बताया गया है कि बानी पीटीआई को सज़ा होगी। बानी पीटीआई को सज़ा होना और मुज़ाकरात अलग अलग चीज़ें हैं। मुज़ाकरात का सज़ा से ताल्लुक़ नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जो बात होगी वो कमेटी में ही होगी। शेर अफजल मरवत के मामले पर बानी ने बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा को एक्शन का कह दिया है। पार्टी रहनुमा हो या रुकने असेंबली, डिसिप्लिन की पाबंदी करना होगी। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला आज मुतवक्के है। फैसला बार बार क्यों ताख़िर का शिकार किया जाता है। जवान बुजुर्ग बच्चे इस केस पर नजर जमाए हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मज़ीद मौखर ना किया जाए। नैब केस इस सूरत बनता है जब पैसा हुकूमत या
ज़ाती फ़ायदे के लिए उठाया गया हो। अलकादिर ट्रस्ट एक एजुकेशनल ट्रस्ट है, ट्रस्टी को बदनाम करके सज़ा देने की बातें हो रही हैं, ऐसा तासुर दिया जा रहा है, सज़ा होनी ही होनी है। कुर्रम में 166 बंकर्स मौजूद हैं जिसकी मिसमारी के लिए काम हो रहा है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 190 मिलियन पाउंड की चोरी को छुपाने के लिए अलकादिर ट्रस्ट बनाया गया। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है। अलकादिर ट्रस्ट सिर्फ मजहबी टच देने के लिए बनाया गया। पैसे खजाने में जमा कराने के बजाय कारोबारी शख्सियत की जेब में डाल दिए गए। बरतानिया में पसे पर्दा शहजाद अकबर ने कारोबारी शख्सियत से मुलाकात की। बानी पीटीआई सारे मामले में मुलव्विस थे। 190 मिलियन पाउंड के एवज जमीन हासिल की गई। पीटीआई दौरे हुकूमत में मनी गाला बन गया था। लेन देन होता रहा। बुशरा बीबी लेन देन और कमीशन लेती थी। नून लीग रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लोन देने का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कर्ज 15 से 20 लाख रुपए करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुताल्लिक अहम फैसले। मई तक 40,000 कर्जे देने का हदफ भी मुकर्रर। पंजाब भर में 5,000 शहरी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्ज ले चुके। चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। 9 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। दोसेली में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर फोर्सेस का एक्शन। 6 ख्वारिज हलाक और 2 गिरफ्तार। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शाम में दूसरी कार्रवाई में 3 ख्वारिज मारे गए और 2 जख्मी। हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का फितना ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारा सरमाया इफ्तिखार हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग ताहाल बेकाबू। खौफनाक आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 16 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। मुतासरा इलाकों में कई अफराद ताहाल लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। आग के शोलों ने 12,000 इमलाक को जलाकर राख बना दिया। आग शिमाली जनूब की तरफ रुख इख्तियार करने लगी। आग को फैलने से रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स और तैयारों से पानी का छिड़काव। इलाके में 115 किलोमीटर की पट्टी में शदीद धुआं इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन गया। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 14,000 फायर फाइटर्स शरीक। 1100 से ज़ायद फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर्स आग बुझाने में मसरूफ। आतिशज़दगी से 2 लाख अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। 150 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना। आग से कई मशहूर अदाकारों के घर जलकर राख बन गए। बाज़ इलाकों में लोगों ने लूटमार शुरू कर दी। पेलिसेड्स और एटॉन के इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सदारत संभालते ही 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करने का मंसूबा। रिपब्लिकन सेनेटर्स की ट्रंप से मुलाकात। फौरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के इजरा पर मुशावरत। अमेरिकी सरहद पर सख्त सिक्योरिटी और इमिग्रेशन अव्वलीन तरजीहात में शामिल। जो बाइडन की मुद्दत सदारत के आखिरी दिनों के तमाम इक़दाम वापस लिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात करने वाले महकमा इंसाफ के स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ मुस्तफ़ी। ट्रंप की इलेक्शन में जीत के बाद जैक स्मिथ ने इल्ज़ामात वापस ले लिए थे।